पहाड़ों के ये हंसी नज़ारे हमारे दिल को हमेशा ही भाते हैं, इसीलिए उत्तराखंड के नज़ारे हमें यहाँ बार बार खींच लाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनीष और उत्तराखंड की इस पावन भूमि से, इस खूबसूरत धरती से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग के अंदर। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं कि इस ब्लॉग में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए उसको जो आया है मेरे साथ। तो ये है मेरा सहयात्री, मेरे सफ़र का साथी हिमांशु। हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हम घूमने उत्तराखंड में। मतलब पहले हम गए नहीं है यहाँ पे, अब जाएंगे। जगह आपको मनीष भैया बताएंगे। वैसे हिमांशु ने कहा कि हम इस जगह आए नहीं हैं, मतलब जिस जगह हम जाने वाले वहाँ। अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो हम आ चुके हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है यह लेके जाता है तुंगनाथ जी की तरफ, और तुंगनाथ जी की यात्रा अपन ने इसी रास्ते से की थी। लेकिन अब हमारा रास्ता चेंज होने वाला है। हम जिस जगह जाने वाले हैं वो अभी आपको बताने वाले हैं। तो जा रहे हैं हम जिस जगह, वहाँ के नज़ारे भी हैं बहुत प्यारे प्यारे। यू वोंट फील सॉरी। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत गांव जिसका नाम है सारी। देख रहे हैं आप ये बोर्ड ये बता रहा है कि हमारी जो मंजिल है सारी गांव, पहली मंजिल वो हमसे है 4 किलोमीटर दूर, और उसके बाद में जिस जगह हम मचाएंगे धमाल, उस जगह का नाम है देवरिया ताल। अब जो कुछ खास बात बोलेगा आपसे हिमांशु। हाँ, तो पहन लिए हमने हेलमेट और कर ली है सारी तैयारी, क्योंकि हमें अब आगे जाना है हमारे गांव सारी। जी हाँ, और उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा एक खास नज़ारा। ये जो आवाज़ आ रही है कलकल बहते जल की, ये देखिए, यहाँ है एक झरना। ये देखिए आप, हरियाली के बीच में से बहता हुआ ये झरना। यहाँ से पानी रोड के नीचे से जा रहा है इस तरफ। ये देखिए, अब सामने आप देख सकते हैं जो पहाड़ों के खेत, सीढ़ी नुमा खेत, स्टेप फील्ड्स, उनका नज़ारा। और हिमांशु बैठ चुका है, घुमा रहा है उस तरफ, क्योंकि सारी का रास्ता है वहाँ से। इस तरफ का रास्ता है ऊखीमठ, जहाँ से हम आए हैं। ऊखीमठ से इस स्थान की दूरी है 10 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हमें और जाना है, तो ऊखीमठ से सारी की दूरी हो गई है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर्स। और ये पीछे वाला जो रास्ता है यह लेके जाता है तुंगनाथ जी की तरफ। तो आप जहाँ भी मन करे आइए, फिलहाल हमारे साथ सारी जाइए। तो लीजिए, चल पड़े हैं हम दो यात्री इस सफर पर, पकड़कर सारी गांव की डगर। सारी गांव के लिए इस आके बाके रास्ते पर बढ़ रहा है आगे हमारा स्कूटर, करते हुए हवा से बातें फुर फुर। जी हाँ, हवा बह रही है गजब की, और गजब का है ये नजारा जो हमारी आंखों को लग रहा है बेहद प्यारा। सबसे खास बात है कि यहाँ नहीं है शहरों वाला ट्रैफिक का शोर, और यहाँ आकर नाच रहा है हमारा मन मयूर, बोले तो मन का मोर। सामने आने वाला है एक और खूबसूरत झरना, और उसे देखने के लिए करना होगा हमें एक काम, यानी कि वहां रुकना। ये देखिए आप, दूध जैसे सफेद पानी है। फिर से एक बार होकर अपने दुपहिया वाहन पर गतिमान, सारी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं हम दो श्रीमान। अगर अच्छी कंडीशन में ना हो सड़क तो अच्छों का दिल जाता है धड़क, लेकिन इस रोड की कंडीशन अच्छी है, आप खुद ही देख सकते हैं, बात मेरी सच्ची है। तो यहाँ सारी गांव के आसपास है कैंपिंग के बहुत सारे ऑप्शन। देखिए और रुकिए वहां जहां रुकने को करे आपका मन। आप पहुंचे हैं हम सारी के अंदर। देख सकते हैं आप ये बोर्ड जो कह सकता है वी आर इन सारी। और ये जो सामने दिख रहा है, मुझे इसको देखते ही देवानंद जी याद आ जाते हैं। एक गाना याद आता है, रुक जाना ओ जाना हमसे दो बातें करके चली जाना। ये मौसम है दीवाना, रुक 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 रुक। हम दोनों नहीं हैं बाल ब्रह्मचारी, और आ गए हम विलेज सारी, क्योंकि इसका विवाह होने वाला है बहुत जल्दी। दोनों का होगा, इनका भी होगा। हाँ होगा। सारी से गुजरते हुए हमें जाना होगा उस स्थान तक जहाँ से शुरू होगा देवरिया ताल का ट्रैक। उससे पहले यहाँ पे होगा रिफ्रेशमेंट।
देखिए सामने है देवरिया ताल का प्रवेश द्वार। ये ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ लिखा हुआ है दूरी जो है 2.3 किलोमीटर्स। तो सारी गांव से जो देवरिया ताल के ट्रैक की दूरी लिखी गई है यहाँ पे वो है 2.3 किलोमीटर्स। और उम्मीद करते हैं हमारे आज तक के जो भी ट्रैक हुए हैं वैसे ही यह ट्रैक भी हमारा दिल चुरा लेगा, बहुत ही प्यारा होगा। क्योंकि उत्तराखंड में आप कहीं भी जाइए हर जगह आपको बहुत ही प्यारी लगेगी, हरियाली है बहुत सारी और ये गांव है सारी। ऊखीमठ में हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था सुबह, लेकिन अब यहाँ आते आते हो गया है लंच टाइम, तो ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे ट्रैक स्टार्ट करने से पहले। फ़िलहाल मूड है जो हम पहाड़ों पे हमेशा खाते हैं, मैगी। तो मैगी का हल्का फुल्का कहते हैं ना कि लंच करके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल जिस जगह हम रुके हैं आपको वहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये देखिए होटल माउंट व्यू है यहाँ और हिमांशु हाथ धो रहा है पहले, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मेरा साबुन स्लो है। मेरा साबुन स्लो नहीं है। ये देखिए आप देख रहे हैं। और अभी चढ़ते हैं थोड़ी सी ये सीढ़ियाँ और ऊपर से भी देखते हैं व्यू। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है देवरिया ताल के ट्रैक का प्रवेश द्वार और ये है सारी गांव का नज़ारा। ऊपर हरे भरे पहाड़, ये देखिए। तो आ चुकी है हमारी मैगी प्यारी प्यारी और अब मजा ले रहे हैं जहां ये जगह है सारी। पहाड़ों पे मैगी का एक अलग ही मजा होता है। तो हो चुकी है हल्की फुल्की पेट पूजा, अब किया जाए इस ट्रैक का आरंभ। तो चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं। और यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है हेवन हिल्स कैंप, ये हमारे मित्र देवेंद्र नेगी का ही है। तो इससे पहले हम देवरिया ताल ट्रैक शुरू करके आगे जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ देवरिया ताल के बारे में कुछ बातें। तो जैसे कि इसका नाम पड़ा हुआ है देवरिया ताल, तो नाम में ही आ रहा है देव, तो देवों से कनेक्शन होना स्वाभाविक है। और मुझे पता चला है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले देवता स्नान करने के लिए आया करते थे। देवताओं का ये ताल होता था, इसलिए यह कहलाता है देवरिया ताल। और दूसरी खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि पांडवों से जो यक्ष ने प्रश्न किए थे जिसका उत्तर सिर्फ युधिष्ठिर दे पाए थे, वह ताल देवरिया ताल ही है। और यहाँ नीचे जहाँ से हम सारी गांव से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ से जो डोली होती है, यात्रा होती है, वह देवरिया ताल तक जाती है। लगभग 10,000 के करीबन लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस साल बताया गया है कि कोविड की वजह से उतना जो होता ना भव्य सेलिब्रेशन वैसा नहीं हो पाया है। जन्माष्टमी अभी थोड़े दिन पहले गई है, अदरवाइज हम उस टाइम पे यहाँ आते तो हमें वो यात्रा देखने को भी मिलती। तो ये है देवरिया ताल की कुछ खास बातें। देवरिया ताल है कैसा ये देखेंगे आप जब आप चलेंगे मेरे साथ ऊपर। आइए। तो वहां उस प्रवेश द्वार से हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ हो जाते हैं दो रास्ते। आपको राइट हैंड साइड नहीं जाना है, कीप लेफ्ट। यहाँ लगा है मक्का, जिसको हमारे में बोलते हैं भुट्टा। अब सीढ़ियों का रास्ता खत्म हो गया है और ऐसा रास्ता है। और यहाँ लगा है बोर्ड कैफ़े बुरांश का, जो कि यहाँ से 100 मीटर ऊपर है। और सबसे खास बात है इसका नाम। बुरांश का पेड़ यहाँ खूब पाया जाता है और उस पे लगते हैं लाल गुलाबी उस तरीके के फूल, और उनसे बनता है बहुत ही शानदार जूस जो हमने पिया था
तुंगनाथ जी में, मैंने और हिमांशु ने। तो पहुंच चुके हैं हम बुरांश कैफे तक। पसीना बहना चालू हो चुका है क्योंकि सूर्यदेव आ चुके हैं। सुबह जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, मतलब ऊखीमठ से यहाँ आने के लिए रास्ता जो हमने चुना था, उस वक्त तो बादल छाए हुए थे। अब सूर्यदेव थोड़ा प्रकोप बरसा रहे हैं, पसीने हमारे बहा रहे हैं। पानी बह के आता हुआ रास्ते पर। तो फिलहाल हमने ले लिया है एक छोटा सा ब्रेक। बीच में बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स आपको लेने चाहिए। पसीना आता है, इसे सूखने का मौका देना चाहिए। और जब बैठ ही गए हैं तो आपको एक खास चीज़ भी दिखाते हैं। जो बुरांश कैफ़े था उससे हम थोड़ा ऊपर आए हैं और यहाँ आप इस तरफ देखिए, यहाँ है एक शिवजी का मंदिर। इस तरीके के, इसी शैली के मंदिर होते हैं उत्तराखंड के अंदर ज़्यादातर। और यहाँ से आप देख सकते हैं सारी गांव का नज़ारा और आगे दूसरे गांव हैं दूर तक। तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर से ट्रैकिंग शुरू। लगभग 700 मीटर हम आ चुके हैं। अभी भी 2 किलोमीटर है ऊपर। रास्ते में आ गई है एक और खाने पीने की जगह। लगभग 1 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ तक आने में ढेर सारा पसीना भी बहा चुके हैं। तो हम पहुँच चुके हैं कर्मा फैमिली कैफे तक। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू। और यहाँ पे हम लेंगे बुरांश का मजा, जो मैंने और हिमांशु ने तुंगनाथ जी में साथ साथ पिया था। एक बार फिर से हम दोनों लेंगे इसका मजा। तो भी हमने 2 गिलास बुरांश का जूस ऑर्डर किया है और यहाँ अच्छे व्यू के साथ अभी हम पियेंगे। बहुत अच्छा व्यू, आराम से बैठे हैं, थक जाए तो। अब ये देखिए जो हिमांशु बोल रहा था जिस व्यू के बारे में, ये है कर्मा कैफे से व्यू। और जैसे ही हमें पता चला कि हमने आधा रास्ता पार कर लिया है, तो कहते हैं ना कि वो खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे ही हमें खुशी हो रही है। और जो लोग ट्रैकिंग का मज़ा नहीं लेना चाहें, वो ऐसे टट्टू की सवारी करके भी ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ लीजिए थोड़ा सा म्यूज़िक का मज़ा कर्मा कैफे में। हाँ दोस्त, नाम क्या है तुम्हारा? प्रियांशु। प्रियांशु, बहुत अच्छा नाम है और वैसे बहुत अच्छा बजाते हो। खुद ने सीखा है या किसी ने सिखाया है? खुद ही सीखा हूँ, यहाँ भाई से सीखा हूँ। अच्छा भाई से। अच्छा। तो ये हैं प्रियांशु के अनुराग भाई सिखाने वाले। और आ चुका है हमारा बुरांश का जूस, उसे नहीं मिस कर सकते। का बैठने में 108 कारण ये कहीं भी पहुंच जाता है। फास्ट पहुंच जाता है कहीं भी। 108 की स्पीड में। हाँ, गुड बुला लो, तुंगनाथ, चंद्रशिला, देवदाल, कहीं भी बुला लो, ये पहुंच जाएगा उसी टाइम। बस एक कॉल करनी है इसको। क्या बात है। तो अब लेते हैं बुरांश का मजा। हिमांशु पहले ही चख चुका है। ये रहा मेरा बुरांश, यमी यमी। तो ये भी अभी रेस्ट कर रहा है, इसको गुड़ दिया जा रहा है। ये आएगा थोड़ी देर में 108 के साथ। कहावत गलत साबित हुई। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा कहीं, खच्चर गुड़ से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो काफ़ी धूप के बाद में अब हमें नसीब हो रही है छाया, क्योंकि अब आ गया है पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता। थोड़ा सा घना है। वहाँ पे हिमांशु खड़ा है थोड़ी एनर्जी गेन करते हुए। ये देखिए पानी बह के जाता हुआ रास्ते पर, और दूर दूर तक हरियाली जहाँ तक जाएगी आपकी नज़र। समय जो है वो है दोपहर
ये देखिए छैया छैया जाना है हमें, तो चलो छैया 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 छैया। और यहाँ भी पत्ते गिरे हुए हैं, ये सूखे पत्ते जो होते हैं ये इसे स्लिपरी बना देते हैं जैसे ही थोड़े पानी का साथ मिलता है। मेरी और हिमांशु की इतनी सारी अच्छी अच्छी ट्रैवल मेमोरीज हैं जो हमारे बुढ़ापे में बहुत काम आएगी। जब हम चल नहीं पाएंगे तो इन्हीं को देख के खुश होंगे, हमारे बच्चों को दिखाएंगे। जल्दी आएंगे इसके बच्चे, जल्दी आएंगे क्योंकि इसकी शादी हम जल्दी करवाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा मजाक कर रहे हैं। मजाक क्या होता है, जल्दी करवाऊंगा तेरी। अभी तो बच्चा हूँ मैं। हाँ, गोविंदा बोलता है ना, अभी 100 साल का छोटा बच्चा हूँ, वैसे ही। नहीं नहीं, युवा है ये, परफेक्ट बैचलर। इन्होंने, मेरे को लग रहा है इन्होंने मेरे मेट्रो मनी चालू कर दिया। इधर जिधर भी जाते हैं सब चालू कर देते हैं मेरे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम हैप्पीली सिंगल। अभी तो ये बोल दिया हैप्पीली सिंगल, और मेरे सामने गाना कौन सा गाता है, मेरी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ। इसके अंदर का गोविंदा जाग जाता है। बुरांश के जूस ने वाकई हमें एनर्जी दी है। पहले काफ़ी थकान थी, अब उतनी थकान नहीं है। और 108 भी हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। और जैसे 108 नंबर वाली एम्बुलेंस आती है तो सब रास्ता दे देते हैं, वैसे हम भी इसको रास्ता दे देंगे, साइड में हट जाते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया पेड़ है, ऊपर सूर्यदेव आ चुके हैं फिर से। यहाँ पे भी है जल का स्रोत। ये देखिए हिमांशु क्या कर रहा है, गिरना नहीं, गिरना नहीं। वेरी गुड। और एकदम ताज़ा जल है यह। हो गया 108। और बीच में विश्राम करने के लिए यहाँ बेंच लगी हुई हैं। और सामने जो बात लिखी हुई है, उम्मीद करता हूँ आप भी उससे एग्री करते हैं मेरी तरह। तो एक बार फिर से कर रहे हैं धूप का सामना, लेकिन बुरांश पीने के बाद में काफ़ी एनर्जी मिली है। और वैसे आप जब ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो जो पहला आधा 1 किलोमीटर होता है उसमें आपको ज़्यादा जोर आता है, उसके बाद में बॉडी वार्म अप हो जाती है तो उतनी मुश्किल नहीं आती है। बस ये पसीने थोड़ा परेशान कर रहे हैं। और सामने एक कैंपिंग साइट दिखाई दे रही है हमें, है ना, कितना बढ़िया। ये देखिए पहाड़ी गिरगिट। ये देखिए यहाँ भी है खाने पीने का सामान, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। पहाड़ी गिरगिटों का जोड़ा। और यहाँ से देखिए ये व्यू। तो वहाँ से अब जब आप देवरिया ताल की तरफ आते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड में अलग रास्ता कट जाता है। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं बोट्स, इनकी सबकी कैंपिंग साइट है वहाँ। लेकिन हम जाएंगे यहाँ क्योंकि हमारी मंजिल देवरिया ताल है यहाँ, जो है बस अब थोड़ी ही दूर। और सामने देखिए ये पेड़ इस तरीके से टेढ़ा हुआ है और इसने एक
दरवाज़ा बना दिया है नेचुरल, तो इसी के नीचे से हमें गुजरना होगा। कितना बढ़िया पेड़ है हिमांशु। ट्रैक बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा ट्रैक। इस पे जो काई जमी हुई है उससे कितना बढ़िया लग रहा है ये देखिए आप। अच्छा है, ये काई के अंदर ही उगे हैं। इतनी हरियाली और इतनी शांति, और क्या चाहिए जीवन में इससे ज्यादा। और हिमांशु जैसे ही आपका भी दिल होगा प्रसन्न, ये है मेरा आपसे वादा। और आपको यहाँ दिख सकते हैं बड़े बड़े सांप। मेरे को दिखा अभी, बाघ के ऊपर आ गया। बहुत बड़ा सांप था, इतना मोटा, पता नहीं कहाँ गायब हुआ, मैंने देखा उसको। अजगर तो नहीं था? पता नहीं कैसा था, मोटा सा ब्राउन कलर का था। देवरिया ताल ट्रैक जो है इजी ट्रैक्स में ही गिना जाता है, तो दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ में आप आइए। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं आप। हाँ, बीवी के साथ भी आ सकते हैं। कैंप है, आप कैंप में स्टे करो। यात्री कम हैं अभी बिकॉज ऑफ कोरोना। तो लीजिए, पहुंच ही गए हम देवरिया ताल। कुछ ही पलों बाद में आप देखेंगे देवरिया ताल के नज़ारे को। 108 भी पहुंच चुका है, देखिए। बस अब यहाँ से दुकानों से 2 मिनट का रास्ता और है और आप देखेंगे देवरिया ताल की झलक। झलक नहीं बल्कि आप तो अच्छे तरीके से देखेंगे। पहली झलक आपको दिखेगी, उसके बाद में आप अच्छे तरीके से देखेंगे। देवरिया ताल का सोचा तो हम दोनों ने पहले भी था, जब हम लोग केदारनाथ जी और तुंगनाथ जी एक साथ गए थे, लेकिन उस वक्त समय का अभाव था, बिकॉज काम बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसे मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें जाना पड़ा। और हम जानते थे कि हम उत्तराखंड तो बार बार आएंगे ही, तो अभी भी आए हैं। हम जानते हैं कि हम फिर से यहाँ उत्तराखंड में आएंगे, तो बहुत सारी जो जगह बची हुई हैं उनको भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। पहाड़ी कौवों की आवाज़ आ रही है। थोड़ी ढलान है, अब वापसी में यही चढ़ाई बन जाएगी। और जैसे चढ़ते समय ध्यान देना पड़ता है, वैसे ढलान पे भी ध्यान देना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हरी भरी घास जैसी लगी हुई है, तो यह स्लिपरी बनाती है इसे, और थोड़ा गीला भी है, तो एक एक कदम संभाल कर। पहाड़ी कौवे की आवाज ने हिमांशु को थोड़ा व्याकुल कर दिया, क्योंकि यह थोड़ा पीछे रह गया था, तो बोल रहा है कि अजीब अजीब आवाजें आ रही है। अरे नहीं सच्ची में पता है, वो नीचे से आ रही थी, कोई चल रहा है, मतलब कोई हैवी जानवर चल रहा है, ऐसे आवाज आ रही थी। हाँ, इसको देखना था, स्नो लेपर्ड देखना था इसको। वो बड़ी बड़ी छिपकलियां हैं, मेरे को बोला अभी सांप भी है इधर। नहीं, वो छिपकलियां तो हो सकती हैं बड़ी बड़ी, पहाड़ी छिपकलियां। जब पहाड़ी कौवे इतने बड़े होते हैं तो पहाड़ी छिपकलियां भी बड़ी हो सकती है। और या फिर हो सकता है वो हो जिसे हम राजस्थान में बोलते हैं गोहरा। गोह जिसको कहते हैं, आपने तानाजी मूवी में भी देखा होगा, जो रस्सी बांधकर फेंकते हैं किले पर चढ़ाई करने के लिए, वो बड़ी वाली छिपकली। हो सकता है वो हो। जो भी हो, सबसे संभल के चलना है तो अपने जीवन की रक्षा करते हुए चलिए। मनीष भाई, कुंवारे मरते हुए नहीं देख सकता मैं। नहीं, अभी तो बहुत जीना है, बहुत जीना है अभी। किसी के लिए तो जीना है, किसी के साथ जीना है। तो ये देखिए हिमांशु के आगे आप देवरिया ताल का नजारा। फाइनली पहुंच ही गए हम हमारी मंजिल पर, जिसके लिए किया हमने लगभग 2.5-3 किलोमीटर का ये सफर। देवरिया ताल देख के आ गई है जान में जान और मिट गई है सारी की सारी थकान। ये देखिए आप, आ गए हम जिस मंजिल के लिए चले थे हम।
ये देखिए यहाँ पे ऐसे फीस भी लिखी हुई है जो आपको चार्जेस चुकाने होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा बुग्याल है और उसके आगे ये जो ताल है यही देवरिया ताल है जो बड़ा कमाल है। तो ये है वन विभाग का कार्यालय। आप देखिए यहाँ पे शुल्क जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ है सुलोचना दीदी टिकट देने के लिए। ये देखिए आप चारों ओर का नज़ारा, देवरिया ताल का पास से नज़ारा। इसकी चारों तरफ ऐसे परिक्रमा के लिए ट्रैक बना हुआ है। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं और उस तरफ भी आप देख सकते हैं। तो इस ताल का आप चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। और जब फाइनली यहाँ आ ही गए हैं तो हम चक्कर नहीं लगाएं, ताल की परिक्रमा नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। हम दोनों भाई भी ऐसा करेंगे। वहाँ जो बादल छाए हुए हैं उसके पीछे ही दिखाई देती है चौखंबा, लेकिन फिलहाल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा लंबा क्योंकि बादल छाए हुए हैं। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं। तो यहाँ पे आसपास से आए हुए हैं भाई साहब लोग, यहाँ पे पूजा करेंगे अभी ये। और मैं और हिमांशु करेंगे अभी देवरिया ताल की परिक्रमा। और जो परिक्रमा होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज ही होती है, इसलिए हम राइट हैंड साइड से ऐसे घूमते हुए आएंगे वापस यहाँ पर। और यहाँ आके मन करता है कि बस यहीं बस जाएं, सब कुछ भूल जाएं, लेकिन वो पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, दिल तो कुछ भी ख्वाहिश कर सकता है। और हिमांशु भी प्यारा सा बच्चा है जी, लेकिन शादी के लिए परफेक्ट है जी। बहुत अच्छी जगह है, आज ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना। ये मजा आ गया। आगे जा चुके हैं कुछ लोग उस तरफ, और हमें पता चला है कि आगे उस तरफ है नाग देवता का मंदिर, तो वहां भी दर्शन करना चाहेंगे। और इस तरफ है वन विभाग की चौकी, जहां से आपको एंट्री टिकट लेना होता है। और इस तरफ आप देखिए इन पेड़ों को, यहाँ मिलेगा आपको वो जो नहीं मिलता है शहरी जीवन में, जिसे हम कहते हैं दिल का सुकून। सुकून चाहिए तो पहाड़ों में तो आना पड़ेगा ब्रो। सुकून चाहिए तो पहाड़ों में आइए, थोड़ा सा कष्ट उठाइए। और आगे हिमांशु क्या बोलेगा? और तो क्या बोलूं मैं, कभी कभी घर पे झूठ बोल के भी आइए। नहीं झूठ मत बोलिए, कोई ऐसी जगह नहीं है, बड़े प्यार से आइए। और यहाँ लगे हैं ये फूल, जिनसे ये जगह बन गई है और भी कूल। ये देखिए ताल का इस तरफ से नज़ारा, जहां से भी आप देखेंगे वहीं से लगेगा प्यारा। वहां थे हम थोड़ी देर पहले। तो अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसमें हर बार देता हूं मैं आपको एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। और देवरिया ताल के इस मनमोहक वातावरण में आके आज जो वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है वो आपको बोलकर नहीं बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा। और वो शब्द है प्रेम। जी हाँ, हिमांशु की मम्मी का नाम, आंटी जी का नाम। आज जो आपको बोलना है वो प्रेम वाला सॉन्ग हमारे तक भेजना है। बिल्कुल। अपना गाना कौन सा है मनीष भैया? अभी पता चलता है। तो आपके लिए जो हमारा गाना है वो है ये, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयाना हो पाए। अब हम दोनों ही के सुर इतने बढ़िया नहीं है इस गाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा थी कि हम ये गाना गाएं, तो हमने गा लिया है। अब आपको अपनी पसंद का गाना जिसमें वर्ड हो प्रेम हम तक है पहुंचाना, ठीक है? भूल न जाना, कमेंट जरूर पहुंचाना।
तो आइए परिक्रमा करते हैं पूरी। यहाँ इस तरफ भी रास्ता कहीं जाता है, तो क्या पहले देख लिया जाए? चलिए देखते हैं। जंगल में जा रहा है। जंगल का रास्ता है ये, कोई कैंपिंग साइट की तरफ जाता होगा। वापस से सांप दिख जाएगा। जा रहा हूँ भैया। चलिए पहले परिक्रमा ही पूरी करते हैं। परिक्रमा करते हैं तो ताल का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है हर एंगल से। देखिए सामने एक प्यारा सा पक्षी, भागता जा रहा है। यह एक डाली से उस डाली पर दो हैं, एक वहां है। ये भी कपल है, ये देखो सब यहाँ कपल एंट्री लेके आते हैं। अब यहां से देखिए आप, स्नान करने की इच्छा है लेकिन हम लोग कपड़े नहीं लाए हैं। कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना भैया। वाइट वाइट। मन तो यहीं कर रहा है रुकने का, लेकिन रुक नहीं सकते हैं। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं अलग अलग। ये देखिए इस पेड़ को, ऐसे ही पेड़ हमें दिखे थे तुंगनाथ जी के रास्ते पर, वहां जो बुग्याल है उस जगह। इस तरफ से देवरिया ताल का व्यू, और यहाँ कुछ काई तैर रही है जिससे एक अलग ही व्यू हो गया है। लगभग हम आधे रास्ते को पार कर चुके हैं, आधी परिक्रमा हो चुकी है, और यही है शायद नाग देवता का छोटा सा मंदिर जो कहा गया था। अगरबत्ती हमारे पास है नहीं और श्रद्धा सुमन ही है, तो वही स्वीकार करें। और हिमांशु ने बताया है अभी यहाँ पे मछलियाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए, आप भी देखिए। मछलियां डर गई हमसे, भाग गई सारी यार। और कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है। वहाँ पे पेड़ भी गिरा हुआ है, सूखा पेड़। यहाँ से मगरमच्छ निकल के ना आ जाए, मैं ऊपर आ जाता हूँ। नहीं है यहाँ मगरमच्छ। और अब हम हरे भरे एरिया में प्रविष्ट होने वाले हैं। सामने वहाँ है वन विभाग की चौकी। परिक्रमा में आ गई अब थोड़ी सी चढ़ाई, तो बी केयरफुल मेरे भाई। पत्ते भी हैं यहाँ, गीले गीले पत्ते। झुककर जाना होगा अभी। ये देखिए कौन से जनाब है जो यहाँ पे भी अपना नाम लिख के गए हैं, और क्या मिला होगा उससे आखिर। वो रहा छोटा सा मंदिर जहाँ हम थे थोड़ी देर पहले।
घना जंगल है ये, देखिए आप, कितनी शांति है यहाँ पे, सब शांति शांति है। इस तरफ वाला ये जो हिस्सा है यह थोड़ा घना है, पेड़ों से घिरा हुआ है। फिर से यहाँ खिले हुए हैं ये फूल। थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी हमारी परिक्रमा। यहाँ पे कुछ लोकल्स पूजा करके गए हैं अभी देवरिया ताल के यहाँ पर। वहाँ से भी देखा था आपने नज़ारा, हर ओर से देखा आपने देवरिया ताल का नज़ारा। और परिक्रमा लगभग पूरी होने को है, वहाँ से हमने स्टार्ट की थी। लीजिए, आ ही गए हम वहाँ जहाँ से शुरू की थी परिक्रमा, और फिर से एक बार देवरिया ताल। तो पूर्ण हुई हमारी इस तरीके से देवरिया ताल की परिक्रमा। अगर हुई है कुछ भूल तो प्रभु करिएगा हमें क्षमा। अभी भी बादल छाए हुए हैं तो चौखंबा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी के साथ यहीं पे समाप्त होता है हमारा आज का ये व्लॉग। आप जानते हैं अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार हम तक। और जो पहली बार इस व्लॉग के थ्रू चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। तो जाते जाते अब आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।